सुप्रभात। बुद्धि, ज्ञान एवं कला की देवी मां सरस्वती के अवतरण दिवस की अर्थात बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। आज ऋतुराज बसंत के नाम से भी इसको हम सभी जानते हैं। तो मैं आपको बसंत पंचमी के महत्व के बारे में आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा। तो आइए जानते हैं बसंत पंचमी के विज्ञान और इसके महत्व के संबंध में। जैसा कि हम सब ये जानते ही हैं कि भारत प्रकृति पूजक एवं ज्ञान का उपासक देश है, और ऐसा जो प्रकृति की पूजा करता हो और ज्ञान का उपासक हो, उसके लिए मां सरस्वती अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसीलिए आज बात करते हैं पहले मां सरस्वती यानी क्या, और मां सरस्वती का जो स्वरूप है उसका क्या महत्व है। सबसे पहले मां के हाथ में क्या है? वीणा है। और क्या है? पुस्तक है। किस पर विराजमान है? तो कमल है। और साथ में क्या है? हंस है। वस्त्र कैसे है? श्वेत है यानी सफेद है। इन सभी का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। क्या है कि वीणा जो है वो वाणी से संबंध रखती है, संगीत से संबंध रखती है, राग और रागिनियों से संबंध रखती है। राग, रागिनी, वाणी ये सभी उमंग पैदा करने वाली होती है। तो मां सरस्वती हमें वीणा के माध्यम से जिंदगी के अंदर उमंग और उत्साह का, राग और रागिनियों का एक संदेश देती है। नीरस नहीं, जीवन कैसा होना चाहिए? सरस होना चाहिए, रसों से युक्त होना चाहिए, आनंद और उमंग से होना चाहिए। इसी प्रकार दूसरा है और वह है पुस्तक। पुस्तक क्या कहती है? पुस्तक ज्ञान बताती है। ज्ञान दुनिया के अंदर सबसे अधिक अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वो धन नहीं है, वो पद नहीं है, वो ज्ञान है। ज्ञान ही संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, और इसीलिए जिसके पास ज्ञान आता है, लक्ष्मी अपने आप उसके पास आने लगती है। जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं ना, तो वहां 3 देवियों की पूजा होती है, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां काली। तीनों की जो वहां पूजा होती है, तो सबसे पहले प्रथम पूज्य मां सरस्वती है। सरस्वती के बाद सरस्वती यानी ज्ञान की देवी, विद्या की देवी। तो जब विद्या आती है तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी आती ही है, महाकाली आती ही है। तो ज्ञान, पुस्तक सीधी सीधी ज्ञान को रिप्रेजेंट करती है। हमारे चारों वेद ज्ञान के भंडार हैं। इसी ज्ञान के कारण हमने दुनिया को 0 दिया, दशमलव दिया, पाई दी, 1 से लेकर 9 तक की संख्या दी। ये सारी चीजें हमने दी। जो हमारी संस्कृत है, जिसको हम वाणी बोलते हैं, देव भाषा संस्कृत है। देवताओं की भाषा संस्कृत होती थी। जितने सारे भाषाएं पैदा हुई हैं वो संस्कृत से पैदा हुई हैं। सभी ज्ञान का उद्गम, यानी जितने भी जिसको आज हम बोलते हैं ना, भौतिक और अभौतिक चीजें नजर आती हैं, उन सब का जो उद्गम है वो संस्कृत से ही है। 0 संस्कृत के कारण आया। तो पुस्तक जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। इसीलिए आज के दिन विद्या आरंभ करने का दिन भी होता है। आज के दिन विद्या आरंभ करते हैं। और आज ये जो समय है, आज का दिन गुरुकुलों के अंदर नए छात्रों का प्रवेश होता था, और आज के दिन वह साष्टांग प्रणाम करके आज कोई ना कोई अपना अध्ययन शुरू करते थे। इसलिए कोई भी स्किल शुरू करनी हो, कोई हुनर शुरू करना हो, तो आज के दिन ही शुरू करना चाहिए। तो दूसरा हो गया पुस्तक। तीसरा है कमल। और कमल की विशेषता तो क्या है? कमल की तो बात ही अलग है। इतना कमल को महत्व क्यों देते हैं? तो आप देखिए, कमल देखने से आनंद आता है, हर्ष पैदा होता है। और कमल का गुण है, वो कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में होता है, लेकिन कभी भी कीचड़ से स्पर्श नहीं करता, हमेशा ऊपर रहता है।
और जिन जगहों पर कमल है, आप जाके देखेंगे उन नदियों में, उन तालाबों में जहां कमल है, जैसे जैसे पानी उस नदी के अंदर या तालाब के अंदर बढ़ता जाएगा, कमल हमेशा उससे ऊपर उठता चला जाएगा। यानी जड़ बेशक कीचड़ में हो, लेकिन वो कीचड़ से लिप्त नहीं होता, वो हमेशा ऊपर होता है। इसीलिए कमल हमें बताता है कि आपको किस प्रकार परिस्थिति निरपेक्ष रहना है, आपको किस प्रकार अपने जीवन को चीजों में यानी इन्वॉल्व करना है, लेकिन अटैचमेंट नहीं, डिटैच रहना है। गंदगी में भी आनंद और उत्साह देते हुए गंदगी से ऊपर उठकर काम करना है। तो इस प्रकार से कमल हमको बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है। फिर आता है हंस। हंस की तो बात ही अलग है। हंस बुद्धि से सीधा जुड़ा है। जैसे कमल ज्ञान के साथ जुड़ा है, पुस्तक जो है ज्ञान के साथ जुड़ी है, हंस जो है ये बुद्धि के साथ जुड़ा है, विवेक के साथ जुड़ा है। नीर क्षीर विवेक। हंस के अंदर क्वालिटी है कि दूध और पानी एक साथ अगर मिला दिए जाएं तो केवल एक ऐसा जीव है जो दूध को ग्रहण कर देता है, पानी को नहीं लेता। यानी पानी और दूध मिला दिया तो सिर्फ दूध ग्रहण कर लेगा, उसमें से बचा हुआ पानी छोड़ देगा। तो नीर और क्षीर का जो विवेक जिसके अंदर है, यानी विवेक को बढ़ाना, बुद्धि को बढ़ाना, विवेक को बढ़ाना, तो विवेकशील होना चाहिए हमको। मां सरस्वती से ये बात हमको सीखने को मिलती है। उनका जो वाहन है, जो हंस है, उससे ये सीखने के लिए मिलता है। तो माता सरस्वती का स्वरूप जब हम देखते हैं, उस स्वरूप से हमें बहुत सारी चीजें दिखने को मिलती हैं। और कैसा है, या कुंदेंदु तुषार हार धवला, मैंने उनके धवल जो वस्त्र हैं, श्वेत वस्त्र हैं, श्वेत अपने आप में अद्भुत है। यानी श्वेत वर्ण जो है वो अपने आप में अद्भुत है, वो आनंद का है, वो प्रसन्नता का प्रतीक है। तो इस प्रकार मां सरस्वती का जो स्वरूप है अपने आप में हमारे को देता है। फिर है पीला रंग। आज के दिन ऋतुराज बसंत है, हम सब तरफ देखते हैं। तो गांव में अगर जाके देखें, शहर की तो बात अलग है, शहर तो ऋतुराज के हिसाब से बना ही नहीं था। शहर नहीं बना था ऋतुओं के हिसाब से, ये तो हमने अपनी क्रिएशन कर दी है, सारा गंद डाल दिया है। शहर को देखने के बाद तो ऐसा रहता है, लेकिन फिर भी गांव में हम देखते हैं, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। गांव में जब हम देखते हैं तो सब तरफ पीली पीली सरसों है। ऋतुराज ऋतु जो हमारे रंग बिरंगी 6 ऋतु जो देश के अंदर भारत में है, उनमें से बसंत ऋतु को ऋतुराज कहते हैं। क्यों? अभी तक जो बहुत जबरदस्त ठंड थी, अब वो कम होती जा रही है। जो धूप है वो सुहावनी लगने लगती है, आनंद आता है, बाहर निकलने में उत्साह और उमंग रहती है। इसीलिए आज के जो उत्सव है, इसको उत्साह और उमंग का त्योहार भी बोलते हैं। तो पीला मतलब क्या है? क्यों आज के दिन पीले को महत्व दिया है? क्यों पीला भोजन करना? क्यों पीले पुष्प चढ़ाना? क्यों पीले वस्त्र धारण करना? इस पीले के महत्व को हमें जानना बहुत आवश्यक है। पीला हमारे आरोग्य का कारण है। पीला उत्साह का, प्रकाश का कारण है। आपको देखा होगा जितने भी महापुरुष होते हैं ना, उनके सिर के पीछे एक चक्र सा नजर आता है, वो पीले कलर का होता है। माने क्या है? ऊर्जा, मतलब प्रकाश। इसी प्रकार पीला समृद्धि का कारण होता है। पीला रंग समृद्धि का कारण होता है। और पीला जो है, अगर हम देखें तो जिन बच्चों के आंखों पे चश्मा चढ़ता है, उनकी माओं ने जब वो बच्चा गर्भ में था तब पीली चीजें नहीं खाई थी, इसीलिए उनकी नेत्र ज्योति कमजोर हो जाती है। और पीली चीजों को खिलाने से नेत्र ज्योति स्ट्रांग होती है, नेत्र जो है अच्छा होता है। पीला रंग डिप्रेशन को खत्म करता है। डिप्रेशन मतलब उत्साहहीनता, और पीला मतलब उत्साह। जब उमंग होगी, उत्साह होगा, जीवन की इच्छा होगी, आशा होगी जीवन के अंदर, तो डिप्रेशन अपने आप भाग जाएगा। इसीलिए पीली चीजों से उत्साह और ऊर्जा आती है। तभी पीला खाना चाहिए, पीला पहनना चाहिए, पीले से मां सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए पीला आज के दिन विशेष महत्व रखा है। और पीली चीजें दिमाग को तेज करती हैं, इसको भी भूलना नहीं है। तो पीले का महत्व हमें समझना चाहिए। केवल पीला कपड़ा पहनकर आ गए और उसके पीछे का अर्थ पता नहीं है तो ठीक नहीं होगा। और फिर
मैं एक बात और कहता हूं, ये मां सरस्वती, ये बुद्धि, ज्ञान और कला की देवी, कला मतलब हुनर, स्किल की देवी, भारत को एक और चीज के लिए संदेश देती है। आज वक्त आ गया है कि भारत अपने कौशल को प्रकट करे, अपनी बुद्धि और विवेक को आज प्रकट करे, और भारत जो आज विकासशील देश की श्रेणी में खड़ा कर दिया गया है, हे मां सरस्वती हम सबको आज बार बार प्रेरणा दे रही है कि अब वक्त आ गया है दुनिया से भारत की ज्ञान और विज्ञान, भारत की प्रतिभा, भारत की इंटेलेक्ट, भारत की बौद्धिक संपदा के कारण से जो उत्पन्न चीजें हैं, उनमें से भारत की बौद्धिक संपदा यानी जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसके राइट को हमें समझने की जरूरत है। और दशमलव और शून्य आज दुनिया से मांगने की आवश्यकता है। वो मांग ले, कहें भाई ये तो हमारा है, ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ये हमारी बौद्धिक संपदा है, जो जो इसको प्रयोग कर रहा है उसकी रॉयल्टी आज हमें देनी पड़ेगी। आज आपसे हमें रॉयल्टी चाहिए। आपने जितना समय से प्रयोग किया है, पुरानी चीजों को भी ध्यान कर लो, और अब वर्तमान में भी आप जो जो दशमलव को और शून्य को प्रयोग करेगा, भारत की बौद्धिक संपदा है यह, इसकी रॉयल्टी आपको देनी ही होगी। बस इतना ही करना है। भारत की जो बौद्धिक संपदा है, जो भारत की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उस पर हमें अपना राइट मांगना है। आज वक्त है। केवल राइट मांगने से रात ही रात में भारत फिर से जबरदस्त अर्थ संपन्न हो जाएगा, और भारत का जो ₹1 है उसमें $100, £100 ऐसे आ जाएंगे, क्योंकि भारत है ही उतना दिव्य, भारत है ही उतना भव्य। केवल अब हम भारतवासियों को केवल इस अपने अधिकार को मांगने की आवश्यकता है, और केवल सत्य को सत्य के रूप में प्रस्तुत करना है। मां सरस्वती हमें सत्य का ज्ञान कराती है। सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो आज सत्य यही है कि हम अपना दशमलव, अपना शून्य दुनिया से कहें, इसका प्रॉपर्टी राइट हमारा है, हमें इसके लिए आपसे रॉयल्टी चाहिए, और आपको इसकी रॉयल्टी देनी ही होगी। बस इतने सत्य को हमें दुनिया के सामने रखना है और बड़े गर्व के साथ आग्रह करना है। तो मैं आप सभी को विद्या, बुद्धि और कला की देवी मां सरस्वती के अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। ऋतुराज बसंत आपकी जिंदगी में आनंद, उमंग, उत्साह का वर्धन करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।